मैं कुछ कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा सर। ये इस देश के जो भारत के जो मुस्लिम है ना, ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। 20% मुस्लिम, एक बड़ी आबादी, सिर्फ अपनी आपस की जो नफरत है या आपस में जो मनमुटाव है ना, या जो उनकी स्थिति है, सिर्फ उस वजह से है। एक अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रखना, हमें दूसरा नेता ढूंढना पड़ता है। आजम खान या फिर कोई आपका नेतृत्व क्यों करेगा, या कोई पार्टी आपकी नेतृत्व क्यों करेगी, जब तक आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप अपना नेतृत्व पैदा कर सको। आज ओवैसी साहब आज नहीं 20 साल बाद भी मेहनत करेंगे ना, तो वहीं खड़े रहेंगे जहां आज खड़े हुए हैं। जब मंच पे किसी मुस्लिम विधायक का बेइज्जती वहां पे ऐसी ढंग से किया जाता है, तो मैं सीधे कहूंगा कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति क्या है। राजनीति है कि गलत ममता बनर्जी नो सीए नो एनआरसी बंगाल में पूरे पोस्टर लगा दी थी, और इस सॉफ्ट राजनीति वाले सीए एनआरसी पे मौन रह जाते हैं। समाज का प्यार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई फलाना ढमकाना हो, तब कहाँ मर जाता है जब पहलू खान को वहाँ पे मर्डर कर दिया जाता है। तब कहाँ आपकी संवेदनाएं चली जाती है जब एक लड़के को मिलकर 27 30 लोग मिलकर एक 20 साल के लड़के को मर्डर कर देते हैं। आपका वो इंसानियत और वो सब कौम का रहनुमा कहाँ चला जाता है जब एक 70 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी जाती है। ये कहीं ना कहीं आपके इस देश में जो एक गंदी राजनीति होती है ना, कि जब इस्तेमाल करना है तभी मुस्लिम याद आएगा, लेकिन उस समय बिल्कुल शांत हो जाएगा जब उसको सही में ज़रूरत होती है। सीएनआरसी में देश भर में शाहीन बाग बनाए गए, कौन सी ऐसा पार्टी का जो नेता था जो सामने से आके वहाँ पे अपोज किया होगा। लोकसभा में 2 या 3 चेहरे ऐसे मुझे नज़र आते हैं जिन्होंने खुले तौर पर इसका विरोध किया था, उसमें से एक ओवैसी साहब हैं। मेरा अगला यही सवाल है कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन के दौरान एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मुस्लिम फैक्टर कहा जाता था, जो सेकुलर पार्टियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहा था, उन्हें वोट बैंक की तरह ही समझा गया है अब तक, लेकिन आज मुस्लिमों की चर्चा तक नहीं की जा रही है। चाहे वो जो भी सेकुलर पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में हैं, उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर कई सारे अत्याचार हुए हैं, देश भर में भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर अत्याचार कहा जाता है कि उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, उनके कोई बड़े नेता जो हैं वो स्टेज पे नजर नहीं आते राजनीतिक पार्टियों के साथ, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये फैक्टर मुस्लिम फैक्टर आपको नहीं नजर आ रहा है? जब मुस्लिम बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा, वो भी बकरी तो फलाना ठिकाना छोटे छोटे बातों को लेके, इनकी तो बात चले तो ये मुसलमानों को, अगर अखिलेश यादव की जगह कोई मुसलमान टोटी चोरी वाली बात आती तो आज वो जेल में सड़ रहा होता और उसको बेल नहीं मिला होता। तो ये जो शुरुआत से आजम खान को ये लोग अंदर किए हैं, तमाम मुसलमान नेताओं को ये लोग अंदर किए हैं, ये हिंदू मुस्लिम ये लोग सदा से करते आए हैं। लेकिन मैं बता दूं, अगर समाजवादी पार्टी का देखेंगे तो हमारे भदोही से हूं मैं, भदोही से ही जाहिद बेग वो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो हर एक जगह मुस्लिम तबकों का जो है सम्मान समाजवादी पार्टी, मायावती जी भी देखते हैं कि बहुत जगह मुस्लिमों को वो ये करती हैं। और अभी जो ओवैसी साहब आए हैं, ओवैसी साहब एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, और मैं इनका स्पीच सुनता हूं, जिस तरह संबित पात्रा या पुष्पेंद्र और फलाने ढेकाने जो है, ये लोग जिस तरह से हेट की बातें करते हैं, जेल में चला जाना चाहिए। आप हमको बता नहीं सकते हैं कि ओवैसी साहब एंटी संवैधानिक एक भी बात किए हों। तो एंटी संवैधानिक बात नहीं करते हैं, मुसलमानों की हक की आवाज उठाते हैं, और कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और बहुत बड़ा मुसलमान का तबका जो है आज ओवैसी साहब के साथ है। लेकिन देखिए, चुनाव के समय जो है ना, दिल से भक्ति किसी और की रहती है, लेकिन वहां पे जब पावर की बात आती है तो आदमी भले ही विकल्प को वोट कर देता है। तो समाजवादी पार्टी जब विकल्प के तौर पे उभर रहा है, और जब विकल्प के तौर पे उभर रहा है, तो वहां पे हिंदू मुस्लिम जो है, हिंदू मुस्लिम में बहुत सारे मुस्लिम्स के ज्यादातर वोट हम जानते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ पोलराइज हो जाएगा। लेकिन ओवैसी साहब जो है वो भी एक अच्छे इंटेंशन से वहां कार्य कर रहे हैं, और लेकिन वो विकल्प नहीं बन पाए, एक समस्या है। जी, आपसे सवाल है कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मुस्लिम वोट बैंक को पार्टियां चाह रही है कि वो हमारे साथ जुड़ा रहे और हमें वोट करे, लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि जो उनके बड़े लीडर्स हैं, मुस्लिमों के जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे आजम खान को देख लीजिए या फिर अन्य जो नेता हैं उनको देख लीजिए, लोग उनके साथ खड़े भी नजर नहीं आते हैं, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो स्टेज पे उनको उस तरह से जगह नहीं दे रहे हैं जिस तरह से 2014 से पहले जगह दिया करते थे। मैं कुछ कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा सर। ये इस देश के जो भारत के जो मुस्लिम है ना, ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। आज एक 2% या 3% वाला राजभर समाज आज इस ताकत के साथ एक ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ा है कि वो ये दावा करता है कि वो सरकार बनाएगा या बिगाड़ देगा, किंग मेकर की भूमिका में है। 20% मुस्लिम, एक बड़ी आबादी, सिर्फ अपनी आपस की जो नफरत है या आपस में जो मनमुटाव है ना, या जो उनकी स्थिति है, सिर्फ उस वजह से है। एक अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रखना, हमें दूसरा नेता ढूंढना पड़ता है। आजम खान
या फिर कोई आपका नेतृत्व क्यों करेगा, या कोई पार्टी आपकी नेतृत्व क्यों करेगी जब तक आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप अपना नेतृत्व पैदा कर सको। आज ओवैसी साहब आज नहीं 20 साल बाद भी मेहनत करेंगे ना तो वहीं खड़े रहेंगे जहां आज खड़े हुए हैं। चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कितना भी आपके लिए मुस्लिम समाज के लिए काम कर ले, मुसलमान की स्थिति यही रहेगी जब तक मुसलमान की जो नौजवान है, जो युवा है, वो ये नहीं समझेंगे कि उन्हें एकजुट होना है। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा विनय जी के साथ, एक कांग्रेस के साथ भी ये समस्या रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ भी ये समस्या रहा है। जब मंच पे किसी मुस्लिम विधायक का बेइज्जती वहां पे ऐसे ढंग से किया जाता है तो मैं सीधे कहूंगा कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति क्या है। राजनीति है कि गलत ममता बनर्जी नो सीए नो एनआरसी बंगाल में पूरे पोस्टर लगा दी थी और इस सॉफ्ट राजनीति वाले सीए एनआरसी पे मौन रह जाते हैं। तो जहां जहां उनकी सरकार रही उन्होंने सीए एनआरसी के खिलाफ बिल तो लाया ना, बिल लाया, मैं कह रहा हूं बिल लाया, लेकिन सामने से जिस तरह से इस विधायक का बेइज्जती हुआ और उस पर कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व का बात है। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व की बात छोड़ के जो है या तो जो हम हैं वो है, नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। ये बीच की चीजें करना जो है ना, आज नहीं तो कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए इतना घातक होगा। और ओवैसी साहब सही मायने में मुसलमान उनको अपना एक नेता मान के और उनके साथ बढ़ जाएंगे आगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भाई साहब एक मिनट, आपका ये समाज का प्यार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई फलाना ढिमकाना हो, तब कहाँ मर जाता है जब पहलू खान को वहां पे मर्डर कर दिया जाता है? तब कहाँ आपकी संवेदनाएं चली जाती है जब एक लड़के को मिलके 27 30 लोग मिलके एक 20 साल के लड़के को मर्डर कर देते हैं? आपका वो इंसानियत और वो सब कौम का रहनुमा कहाँ चला जाता है जब एक 70 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी जाती है? ये कहीं ना कहीं आपके इस देश में जो एक गंदी राजनीति होती है ना, कि जब इस्तेमाल करना है तभी मुस्लिम याद आएगा, लेकिन उस समय बिल्कुल शांत हो जाएगा जब उसको सही में जरूरत होती है। सीए एनआरसी में देश भर में शाहीन बाग बनाए गए, कौन सी ऐसा पार्टी का जो नेता था जो सामने से आके वहां पे अपोज किया होगा? लोकसभा में 2 या 3 चेहरे ऐसे मुझे नजर आते हैं जिन्होंने खुले तौर पर इसका विरोध किया था, उसमें से एक ओवैसी साहब हैं। आज मैं उनको सम्मान इसलिए देता हूं ना कि भले वो चाहे जिस कदर में लोग उन्हें चाहे जो कहें, लेकिन जब जब उस आदमी ने आवाज उठाई है ना, तब तक अपने कौम की भलाई के लिए उठाई है, अपने लोगों के लिए, हक के लिए उठाई है। कब तक आप विनय दुबे या रविकांत भारती या मोहित शर्मा या हरीश मिश्रा या काजल निषाद का इंतजार करोगे? क्या आपके अंदर वो क्षमता नहीं? आप हम जैसे लोगों को आप ताकत दे के मजबूती दे सकते हैं, आप अपने लोगों को नहीं दे सकते हैं। आप हमारे लोग हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप अपने प्रतिनिधित्व खुद तैयार करिए, किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज आप लोगों ने सबने मिलकर एक नेता चुन लिया होता, चाहे वो वैसी क्यों ना होता, अगर उसका हाथ मजबूत कर दिया होता तो किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आती। और जब भी देखिए जेनोसाइड जैसा मामला हुआ, या जब भी मैं देखा हूं कि जैसे सूरजपाल अंबू एक बंदा करणी सेना का है, वो कहता है 50,000 की भीड़ में कि जहां मुल्लाओं को देखो ठोक दो। ये देश के संविधान के खिलाफ का स्टेटमेंट है। अगर हम संविधान के साथ हैं तो चाहे हम जिस भी पार्टी से हो, जिस भी दल से हो, इस बात के लिए हम जो है कोसते। लेकिन बहुत बार पार्टी के नेता चुप रह जाते हैं और इस सॉफ्ट हिंदुत्व की जो बात करते हैं ना, इन चीजों को समझना पड़ेगा कि हिंदू जो है ना, सदा से हिंदू जो है सॉफ्ट और हार्ड की बात ही नहीं है। वहां पे हिंदू एक सर्टेन माइंडसेट से चलता है और उस माइंडसेट से वो ठीक वोट करता है समाजवादी पार्टी या बीजेपी जिसको। ओवैसी की पार्टी एमआईएम के ऊपर ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हाँ, इसको किस तरह से वो टैकल कर पाएंगे? क्या लगता है वो टैकल कर पाएंगे कि वही होगा जो बंगाल में हुआ था, एक तरफा वोट करेगा मुस्लिम इस बार? बात समझिए पत्रकार महोदय, विनय दुबे जी छोड़िए, विनय दुबे जी, अच्छा लीजिए आप। एक बात बताइए, अपर्णा यादव समाजवादी से भाजपा में आ गई तो कोई ऐसा नहीं बोला कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी पार्टी है, या भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी में चले गए, कांग्रेस से कितने लोग यहाँ वहां चले जाते, लोग उनको क्यों नहीं कहते हैं? देखिए, एक वोट का काटने के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो 10 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, 6 उसमें से वोट कटुआ ही होती हैं। बट आरोप किसी एक पे लगा दो, क्योंकि मुसलमानों पे आरोप लगाना एकदम आसान है, ट्रेंड है इस देश में। कहीं कुछ होता है, ढूंढो यार मुस्लिम चेहरा है क्या। बांद्रा में अगर वहां पे मजदूरों का आंदोलन होता है तो मस्जिद दिखाई देने लगती है तुरंत।
ये नहीं देखते कि वो किस कारण हुआ है, कहाँ पे हुआ है। अगर कहीं पे कोई मॉब लिंचिंग हुई तो उसमें आरोपी खोजो कि मुसलमान है क्या। अगर किसी डॉक्टर की गोली मार के हत्या की गई तो उसमें आरोपी खोजा जाता है कि कोई मुस्लिम नाम है क्या। भले 4 ठाकुर रहेंगे चलेगा, 3 ब्राह्मण रहेंगे चलेगा, लेकिन एक मुस्लिम भी जरूरी है। वो क्या है ना, मुस्लिम को सजाया इस तरह से जाता है, देश में लोग पसंद करते हैं। तो ये जो नफरत चीज है ना, ये कहीं ना कहीं ये साबित करती है राजनीति में कि मुसलमानों की स्थिति आज देश में क्या है। और जब तक आप जागेंगे नहीं ना, तब तक आपका कोई भी, चाहे ऊपर से खुद भगवान भी आके आपको सुधारने की या एकजुट करने की कोशिश करें, आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने अंदर से ये नहीं सोचेंगे कि हमें एकजुट होना है। देखिए, जो बात है कि हिंदू या मुसलमानों, वो बहुत ही जज्बे के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला किए हैं। कई बार उनको जेल जाना पड़ा है, कई बार उनको बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ा है। अब वहां पे कोई बंदा कहे कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के वोट को काट रहे हैं, तो आप बीजेपी के बी टीम हो, तो क्या हम लोग मानेंगे? आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। एक आदमी जो सच्चा इंटेंशन से, सच्चा नीयत से काम को आगे बढ़ा रहा है, उसके दिमाग में ये नहीं है कि मेरे से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। वो देखा कि मेरे समाज का या जो बात नहीं उठाया जा रहा है और वो बंदा उठा रहा है, तो उस नीयत से वो बंदा चल रहा है। इसमें बी टीम और ए टीम वाले की बात तो बिल्कुल ही नहीं है।